Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. जो भी सवाल आप लोगों ने tuberculosis related comments में पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे. And आप लोग पूछ रहे थे कि vlog नहीं बना रहे हो तो मैंने एक vlog शेयर किया है इस वीडियो से पहले, आप लोग जाके ज़रूर देखना. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. If you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. Question नहीं है ये, but still I would like to read this comment. Hello Aarti, very happy to see you. Sending you lots of love. Thank you and lots of love to you Afseen. Yes, मेरा मेडिसिन अभी स्टॉप नहीं हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. It's been 5 years. Please pray for me. You're always there in my prayer and I must say you're very strong. जब भी आपसे बात हुई है मेरी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. जितने भी पेशेंट्स से मेरी बात हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. एंड आपकी जर्नी जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट आपने जिस तरह से फ़ाइट किया है ना, यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आप जल्दी जल्दी रिकवर करोगे. एंड येस, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड अपडेट देते रहना. फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दीदी, मुझे लंग्स टीबी हुआ था. मैंने दवाई लेते हुए पूरे 6 मंथ हो गए हैं. अब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा है 15 डेज़ और लेकर छोड़ दो दवाई. मुझे डर लग रहा है मेरे दवाई छोड़ने के बाद वापस मुझे टीबी नहीं होगा ना, और बाद में जाकर दवाइयों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना. प्लीज़ रिप्लाई. अगर आपके 6 महीने बाद टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट आपके नॉर्मल आए हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन छोड़ने के लिए बोला है, तो आप आराम से मेडिसिन छोड़ सकते हो. और ये जो बाद में फिर से टीबी होने की जो बात है, उसके लिए आप जो है टीबी रिलैप्स वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि येस, टीबी जो है रिलैप्स भी हो सकता है, लेकिन टीबी रिलैप्स को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में बात करी है. तो आप टीबी रिलैप्स कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो आ जाएगा कि बाद में फिर से टीबी ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जितना मेरे को नॉलेज है. उसके बाद जो है, बाद में जाके दवाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दवाइयों से जो प्रॉब्लम होना है, दवाइयों से जो साइड इफ़ेक्ट होना है, वो जब आप दवाई ले रहे हो तभी होता है. और जब आप दवाई ले रहे हो, आपके ट्रीटमेंट के टाइम में अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो रहा है, आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हो सकता है कि दवाई बंद करने के बाद भी 2-3 महीने तक वो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े थोड़े रहे. लेकिन मुझे ऐसा तो आइडिया नहीं है कि अभी आपने दवाई ली तो बाद में जाके आपको कुछ प्रॉब्लम हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है तो आपको जो है केयरलेसनेस नहीं करनी है. आप अपना डाइट टीबी ट्रीटमेंट के टाइम जितना अच्छा रख रहे थे वैसे ही आप अपना डाइट रखिए. बाहर कभी आप क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, बस मेट्रो वगैरह से, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं, तो आपको मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अभी बहुत कम होती है ट्रीटमेंट के टाइम में. तो आपको जो है, अगर आप क्राउडेड प्लेस पे जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है मास्क ज़रूर लगा के जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये MDR का सब मेडिसिन कहाँ से मिलता है अगर हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो तो? अगर आपको आपके हॉस्पिटल में, आपके डॉट सेंटर में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हो तो एक सिटी में तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे डॉट सेंटर्स होते हैं, तो आप दूसरे डॉट सेंटर्स में जाके पता कर सकते हैं, शायद आपको मिल जाए. अगर आप एक छोटे शहर में रहते हो तो आपके आसपास के जो शहर है वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे टीबी का इलाज होता है, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं. वहाँ पे डॉक्टर दिखा के अगर मेडिसिन आपको अवेलेबल है तो आपको मिल सकता है. और अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको प्राइवेट से आपको लेना है, तो प्राइवेट मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे MDR टीबी के मेडिसिन मोस्टली नहीं मिलता है. जो ड्रग सेंसिटिव टीबी का है मेडिसिन, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है. तो आप मेडिकल स्टोर में जाके पता कर सकते हो. अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो अगर आप मुझे ऑर्डर करके मंगा के दे सकते हो तो मैं 1 महीना 1.5 महीना का मैं ऑर्डर करूँगी, तो हो सकता है कि कोई वो आपको ऑर्डर करके भी दे. नहीं तो ऐसे ही प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में थोड़ा मुश्किल होता है MDR का मेडिसिन मिलना, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी होता है. तो आप जो है, आपके आसपास जितने भी डॉट सेंटर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं.
जो लोग टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डेली मेडिसिन्स ले रहे हैं, शायद आप लोग महीने का दवाई लाते होंगे, 1 महीने का दवाई ला के रख लिया, फिर वो ख़त्म होने वाला होता है तो आप दूसरा 1 महीने का लाते होंगे या फिर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी का भी लाते होंगे। तो आप लोगों का जब दवाई ख़त्म होने वाला होता है ना, एटलीस्ट आप लोग 8-10 दिन पहले ही जाइए हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए, क्योंकि 1 डेढ़ साल पहले ऐसा टाइम आए थे ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा दवाई 2 दिन में ख़त्म होने वाला होता है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल से मिल ही तो जाएगा दवाई, लेकिन 1 डेढ़ साल पहले ऐसा टाइम आया था कि एमडीआर टीबी की मेडिसिन्स मिल ही नहीं रही थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही थी, प्राइवेट में भी नहीं मिल रही थी और लोगों ने कितने डोजेस जो है स्किप किए क्योंकि मेडिसिन मिल ही नहीं रहा था। तो हमेशा यही अच्छा रहता है कि आप जो है थोड़ा-सा आगे ही दवाई लेके रखो कि अगर बाद में दवाई ना भी मिले तो आपके पास दवाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा 3 साल ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेन का इन्फेक्शन साइज़ लिखा हुआ है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि टीबी अभी एक्टिव है। मैंने डॉक्टर से पूछा कब तक ठीक होगा, डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी ब्रेन इन्फेक्शन रहेगा। मैडम आपके एमआरआई रिपोर्ट में इन्फेक्शन है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करना। फर्स्टली अगर आपका टीबी एक्टिव है तो आपका ट्रीटमेंट चल ही रहा होगा और तब तक चलेगा जब तक आपका जो है टीबी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। तो डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली नहीं बताता है, अभी आपको बोल सकते हैं कि 6 महीने के लिए और देंगे मेडिसिन, लेकिन 6 महीने बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो वो फिर बढ़ाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद जो है आपके एमआरआई रिपोर्ट में इन्फेक्शन है क्या, पहले तो वो एमआरआई रिपोर्ट मैं कभी पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे मेडिकल लैंग्वेज समझ में भी नहीं आता है, जो भी मेरे को पूछना होता है मैं उसी टाइम डॉक्टर से मैं पूछ के आई हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि आपका जो जब स्क्रीन पे दिखाया था, एमआरआई जब स्क्रीन पे दिखाया था तो वो छोटे-छोटे ऐसे स्कार्स दिख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो स्कार्स है ये रहता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप 1 डेढ़ साल भी एमआरआई कराओगे तो ये स्कार्स आएँगे। और मुझे पास्ट में जो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भी आया था, तो उसकी वजह से भी जो है मेरे रिपोर्ट्स में स्कार्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरे को एमडीआर टीबी हुआ है, 1 मंथ हुआ है, टैबलेट्स ले रही हूँ, अभी मेरे को जॉइंट पेन बहुत होता है, सुबह उठते समय बहुत ही पेन होता है। अच्छा लगा आपका वीडियो देखा। जॉइंट पेन जो है टीबी ट्रीटमेंट में कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, आपको उठते बैठते टाइम पेन होता है, मूवमेंट के टाइम होता है, कभी कभी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन लेते टाइम, उसकी वजह से भी जॉइंट में पेन, स्वेलिंग वगैरह होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब महीने में 1 बार तो आप जाते होंगे डॉक्टर के पास जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर को बताइए जॉइंट पेन के बारे में। फिर आपके जो जॉइंट पेन के सिम्टम्स है वो देख के अगर उनको नेसेसरी लगता है तो वो कुछ टेस्ट करा सकता है, जैसे यूरिक एसिड का टेस्ट कराता है, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब भी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस बारे में बताइए। और अगर आपको जॉइंट में पेन होता है, लेग में पेन होता है, तो इंस्टेंट रिलीफ, थोड़ा सा आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अपने पैरों को रख सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी पैर में झंझनाहट कब तक रहती है, चलने में कितना टाइम नॉर्मल होता है पैर। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो, तब तक कभी ज़्यादा कभी कम झंझनाहट, नमनेस, पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द, ये सब रहता है। आपको अगर पायरिडॉक्सिन का टैबलेट दिया है, टीबी मेडिसिन के साथ एक पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का टैबलेट देते हैं, अगर आपको दिया है तो वो आपको मिस नहीं करना है, वो रेगुलरली लेना है। बाकी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, झंझनाहट ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ आपको नमनेस, थोड़ा बहुत दर्द, ये सब होता है, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, वो इसके लिए अलग से टैबलेट भी देते हैं अगर ज़रूरत हो तो। इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा शॉर्टर रेजिमेंट चल रहा है, दवाई खाते 4 महीने हो गए, जब से दवाई स्टार्ट हुआ है तब से मुंह में अधिक पानी आता है, क्या मैं ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और है, प्लीज़ सजेस्ट। 100% श्योर तो मैं नहीं कह सकती, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टीबी मेडिसिन का ये साइड इफ़ेक्ट, मुँह से ज़्यादा पानी आना, ये मैंने कभी सुना भी नहीं है और मेरे साथ भी हुआ नहीं है, बट स्टिल हो भी सकता है, नहीं भी। आप जो है अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट है तो वो बोल देंगे कि साइड इफ़ेक्ट है, और नहीं है, इसको अटेंशन की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर दिखा सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि ये जो मुंह से ज़्यादा पानी निकलना है ये किसी और वजह से हो रहा हो। नेक्स्ट है, दी आपको इस बीमारी में सर चक्कर होता था क्या या डांट लग जाता था, प्लीज़ रिप्लाई। डांट लग जाता था का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, आई एम सो सॉरी।
हिंदी इतना एडवांस नहीं है मेरा या फिर क्या है। सर चक्कर होता था, यस चक्कर आता है, डिज़ीनेस होता है, मुझे भी होता था। तो आपको अगर टीबी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, आपको डिज़ीनेस होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है आप बीपी चेक कर सकते हो। कभी कभी आपका बीपी लो होता है ना, तो भी आपको चक्कर आता है। और अगर आपको बैठे हो आप और उठते ही आपको चक्कर आ रहा है, चलते टाइम आपको चक्कर, आपको पता होता है कि कभी कभी चक्कर आना इज़ ओके, लेकिन अगर आपको डेली डेली चक्कर आ रहा है तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना चाहिए। हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसीज हो बॉडी में, उसकी वजह से भी चक्कर आता है, वीकनेस की वजह से भी चक्कर आता है, तो उनको जो टेस्ट वगैरह ज़रूरी लगता है वो करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है तो अपने डॉक्टर को बताइए। अपना डाइट अच्छा रखिए, अपने खाने में प्रोटीन इंक्लूड करिए। टीबी पेशेंट्स के लिए डाइट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करिए, आप खाना अच्छे से खाइए। और अगर आपको फिर भी चक्कर बहुत ज़्यादा आता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, मेरा ट्रीटमेंट 6 मंथ चल रहा था, आफ्टर ट्रीटमेंट 8 मंथ्स हो गए, ना तो वेट गेन हुआ ना ही तबीयत प्रॉपर ठीक हो पाई है, क्या करूँ? बॉडी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, कोई फ़र्क नहीं लगता, प्लीज़ गाइड करिए। मेरा भी सिमिलर सिचुएशन है। वेट का आप ये मत सोचो कि आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही आपका बहुत ज़्यादा 5-6 केजी वेट गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को वेट गेन करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर आप अंडर वेट हो तो आपको जो है अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप डेली 2 बॉइल्ड एग खाओ, मटन सूप वगैरह खाओ। अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो जो भी वेजिटेरियन प्रोटीन होता है वो सब अपने खाने में इंक्लूड करो, दाल वगैरह, चना वगैरह, पीनट्स, दही, दूध, ये सब। बाकी जो आपको बॉडी में अच्छा फील नहीं हो रहा है वो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मुझे भी हो रहा है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी मैं 20 दिन हॉस्पिटल एडमिट होके आई हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से एज अ पेशेंट मैं क्या करती हूँ, मैं प्रॉपर स्लीप लेती हूँ 8 घंटे, कभी कभी 9 घंटे भी सो जाती हूँ, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर स्लीप चाहिए होता है। प्रॉपर आप खाना खाओ, आपको जो है न्यूट्रिशन अच्छे से खाने से मिलना चाहिए। अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, वॉक करो, स्टेयर में वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। लेकिन इतना नहीं कि आप पूरा वेट लिफ्टिंग वगैरह करें, वो सब आपको नहीं करना है। बाकी देखते हैं टाइम के साथ क्या होता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइज फाइंड दिस हेल्पफुल। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।